हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटरनल मार्क्स के बारे में पूरी जानकारी। बट इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको पहले ही वार्निंग देना चाहूँगा कि मैं किसी भी कंटेंट को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, किसी भी एक्ट को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको ही मैं बताना चाहूँगा कि हर एक स्कूल का अलग अलग सिस्टम होता है। मैंने कई सारी स्कूल से जानकारी हासिल की है और कुछ अपना एक्सपीरियंस है, कुछ दोस्तों का एक्सपीरियंस है, सबको इकट्ठा करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी 90% ही होगी, टोटल नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू। चलिए शुरू करते। तो इंटरनल मार्क्स मतलब ओरल मार्क्स जो ज़्यादातर 20 होते हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। 20-20 मार्क्स सबके होते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं जो स्कूल में पेपर लिया जाता है उससे इंटरनल मार्क्स जुड़ता है, या फिर स्कूल में बुक कंप्लीट करने से इंटरनल मार्क्स जुड़ता है, या स्कूल में बिहेवियर अच्छा करने से इंटरनल मार्क्स मिलता है। क्या स्कूल में सबको आउट ऑफ मिलता है, क्या स्कूल में सबको कम मिलता है, ऐसे आपके मन में डाउट्स रहते हैं। तो आज मैं आपको 3-4 बातें एकदम साफ तरीके से बताना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात मिनिमम 15 मार्क्स मिलने आपको कंपलसरी है। अगर आपको ABCD भी नहीं आता तो भी आपको 15 मार्क्स मिलना ही मिलना है। वैसे तो 16 होता है, बट मैं एक कम करके बता रहा हूँ, वरना कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स आ जाएंगे कहने की मुझे तो 14 ही मिला था, ठीक है। 15 कंपलसरी होता है, 15 तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कैसे भी आप बच्चों पढ़ने में ना अच्छे हो, बिहेवियर ना अच्छा हो, बुक ना कंप्लीट हो। बुक से मतलब ही नहीं है, बुक क्या है, एक बहाना है, ठीक है। आई होप मुझे कोई टीचर नहीं देख रहा है इस वीडियो में, ठीक है। बुक सिर्फ एक बहाना है। बहाना कैसे, मतलब बुक कंप्लीट करवानी है, स्टूडेंट्स को डराना है, ओरल नहीं दिया जाएगा, बुक कंप्लीट करके दो तभी ओरल दिया जाएगा। ओरल तो 15 मिलने ही वाला है। सपोज एक आप ऐसे बच्चे जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका बुक कभी कंप्लीट नहीं रहता है, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, बुक कंप्लीट करके दे दूंगा तो टीचर 20 दे देगा? नहीं, आपका अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप चाहे जो कर लो, टीचर जितना चाहेगा उतना ही देगा, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपका बिहेवियर और आपकी इमेज टीचर के मन में कैसी है वो मैटर करता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इमेज अच्छी नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, मतलब वो ऐसा सोचते कि किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो। भले उस बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया साल भर, बट उस बच्चे को 18-19 मार्क्स आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे टीचर्स अक्सर मार्क्स दे देते हैं। अब मैं बताता हूँ एवरेज स्टूडेंट्स को कितना मिलता है। अगर सपोज आप पास हो जाते हैं हर एग्जाम में 20-25 लेकर आ जाते हैं, तो एवरेज स्टूडेंट्स को ओरल में 18 से 19 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। 18 से 19 मार्क्स मिल जाता है इजीली। ये किनके लिए है? ये मतलब उनके लिए है कि 15 से कम नहीं मिलेगा, वो समझ लो। जिनको 17, 16, 15, 16 से भी कम नहीं आते, बट मैंने 15 एकदम मिनिमम लिमिट रखी है। एवरेज स्टूडेंट्स को 18 से 19 मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब बात करते क्या बुक कंप्लीट करना सच में जरूरी है? क्या PT की बुक, क्या SD की बुक, क्या DS की बुक, पता नहीं कौन कौन सी बुक, वर्कबुक, नोटबुक कंप्लीट करना सच में जरूरी है? मैं बोलूंगा यस, इट्स कंपलसरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ खुफिया जानकारी दे रहा हूँ, किसी भी टीचर को मेरा वीडियो मत दिखा देना। पहली बार बोल रहा हूँ कि वीडियो मत शेयर करना ज्यादा, ठीक है, अपने तक ही रखना। 3 कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम पे 5 मार्क्स, एक कॉलम पे 5 मार्क्स, एक कॉलम पे 5 मार्क्स, एक और कॉलम पे 5 मार्क्स, ऐसे कॉलम्स रहते हैं। ये 5 मार्क्स मिलता है रीडिंग पे, बच्चे की रीडिंग कितनी अच्छी है उस पे। ये 5 मार्क्स मिलता है नोटबुक पे और वर्कबुक पे, तो बच्चे ने कंप्लीट किया या नहीं किया उस पे। ये 5 मार्क्स मिलता है बिहेवियर पे। इवेंचुअली बिहेवियर नाम का कोई टॉपिक नहीं होता है, बट मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। और ये 5 मार्क्स मिलता है फॉरगॉट, जस्ट फॉरगॉट। हाँ, बोर्ड से नियम है कि स्टूडेंट्स को खड़ा करना है और उनको सामने से पूछना है, स्पीच बोलवाना है, एस्से बोलवाना है, कुछ भी उन लोग से पूछना है खड़ा करके। राइटिंग स्किल का कोई टॉपिक जैसा बोलेगा वैसा उसको मार्क्स देना है। तो होता क्या है, रीडिंग में तो 5 में से 5, नोटबुक में 5 में से 5, बिहेवियर पे 5 में से 5, स्पीच में 4.5 या 3.5 ऐसा मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स को 18 से 19 आसानी से मिल जाता है। ये तो पैटर्न है, ये पैटर्न है। बट मैं बोलता हूँ ये पैटर्न बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है व्हाइल गिविंग द मार्क्स। अगर आप एक टॉपर बच्चे हैं
और किसी तरीके से इस साल आप बुक नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, आपका बिहेवियर भी इस साल कुछ गड़बड़ हो गया है, आपकी नोटबुक नहीं कंप्लीट है, वर्कबुक नहीं कंप्लीट है, आप मतलब टॉप कर रहे बट किसी कारण आप नोटबुक वर्कबुक नहीं कंप्लीट कर पा रहे, बिहेवियर गड़बड़ हो गया है, ठीक है। वैसे तो बिहेवियर गड़बड़ हुआ तो टॉप अप कुछ नहीं कर पाएंगे, बट सपोज तो भी टीचर आपको 19 से 20 जरूर दे देंगे। एक टॉपर बच्चे को हमेशा 20 मार्क्स दिया जाता है ओरल में। रेयर केस में होता है, रेयर केस मतलब 1% नहीं, रेयर केस मतलब 10% कि टीचर जबरदस्ती 1 मार्क्स उड़ाते ओरल से, ठीक है। बिकॉज वही 20 मार्क्स का अगर लिखने को आता तो जरूरी थोड़ी ना कि स्टूडेंट्स 20 में से 20 स्कोर कर लेता। बिकॉज जब 100 मार्क्स का पेपर होता था तो उसमें जो 20 मार्क्स बढ़ा था वो ग्रामर और राइटिंग स्किल के सेक्शन में ही बढ़ा था, ठीक है। तो वो राइटिंग स्किल और ग्रामर में क्या तुम 20 में से 20 ले आते, चलो ग्रामर में 8 में से 8 ले भी आए, बट राइटिंग स्किल में 12 में से 12 थोड़ी ना लेकर आते, 9 लेकर आते। तो 9 + 8 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। दैट्स वाई सम टीचर ओनली गिव 19 मार्क्स, ठीक है। तो ये मेरी कुछ जानकारी थी इंटरनल मार्क्स पे, बट मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर। आप चाहे जो कर लो, अगर आपका बिहेवियर नहीं अच्छा है तो आपको ये मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, नहीं तो 16 मिलेगा। अगर आप अपना बिहेवियर सुधारते हो, अच्छा बिहेवियर रखते हो, तो आपको आसानी से 18, 19, 20 इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। 20 बहुत कम बच्चों को अलाउड होता है। 20 किसको मिलता है, टॉपर्स को या उनको जिनका बेस्ट बिहेवियर होता है और एवरेज लर्निंग होती है। एवरेज लर्निंग मतलब 40 में से 32, 40 में से 30 ऐसे स्टूडेंट्स। टॉपर्स को मिलता है 20, बिहेवियर चाहे जैसा भी हो। बेस्ट स्टूडेंट्स हो मतलब बिहेवियर बहुत अच्छा हो और उनकी लर्निंग एवरेज हो, ठीक है, ऐसे बच्चों को 20 मिलता है। जैसे हमारे स्कूल में 3-4 स्टूडेंट्स को ही 20 में से 20 मिलता था। 3-4 नहीं, आई शुड से 2 से 3 इतने स्टूडेंट्स को मिलता था, ठीक है। उसमें मैं और मेरे फ्रेंड्स आते थे। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको अपना बिहेवियर सुधारना है। अब स्कूल खुल चुका है, ऑनलाइन में कैसे सुधारते, बट स्कूल खुल चुका है, टीचर को एकदम परेशान मत करो, ठीक है। टीचर को एकदम डिस्टर्ब मत करो। टीचर जब क्वेश्चन पूछे आप आंसर दो, ताकि टीचर को लगे स्टूडेंट पढ़ रहा है। एग्जाम हो तो आप उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करो, प्रीलियम में अच्छा स्कोर करो। देखो आप बोलते हो कि प्रीलियम का मार्क्स थोड़ी ना जुड़ेगा, सेमेस्टर का मार्क्स थोड़ी ना जुड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्रीलियम का मार्क्स देख कर भी ओरल दिया जाता है। पहले सिस्टम कहता था मैथ और साइंस का जो ओरल मार्क्स है वो प्रीलियम के मार्क्स को, सेमेस्टर के मार्क्स को और यूनिट टेस्ट के मार्क्स को ऐड करके दिया जाता था। सबसे कम बन रहा है अगर एवरेज तो 16 दे देते थे, ठीक है। मतलब हाँ, यूनिट टेस्ट में 20 में से 2 आया है, सेमेस्टर में 40 में से 10 आया है, ठीक है। प्रीलियम में 40 में से 15 है, तो उसको 16 मार्क्स दे देते थे। बाकी सबको जैसा मार्क्स है वैसा। जैसे कोई टॉपर है, प्रीलियम में यूनिट टेस्ट में 20 में से 19 आया था, सेमेस्टर में 40 में से 38 आया था, प्रीलियम में 40 में से 35 आया है, तो इसको 20 दे देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आखिरी बार सब चीज आपके बिहेवियर पर अच्छी होती है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, प्रीलियम में अच्छा स्कोर करो। अब आप बोलोगे आप ही ने तो कहा था प्रीलियम में अच्छा स्कोर मत करो। मैंने किसको कहा था? मैंने एवरेज स्टूडेंट्स को कहा था, जिनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई है तो प्रीलियम कैसे दोगे, ठीक है। जिनका सिलेबस 25% हुआ है उनको मैंने कहा था। ये टॉपर्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए जिनका 80% सिलेबस, 70% सिलेबस हो गया, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी थी इंटरनल मार्क्स की। थैंक यू सो मच।